नगर निकाय चुनाव 2015 कांग्रेस उम्मीदवारों के नब्ज टटोलने अजमेर पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने गुरुवार को होटल मानसिंह में पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि इस बार कांग्रेस का बोर्ड बनेगा और कांग्रेस के पार्षद ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीत कराएंगे। उन्होंने राज्य की भाजपा सरकार पर खोखले चुनावी वायदे कर सत्ता हथियाने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तब सब लूट खसोट में लगे हैं। प्रदेश की जनता की किसी को भी फिक्र नहीं है। भाजपा सरकार कांग्रेस की योजनाओं को ही नाम बदलकर फिर से शुरू कर रही है और वह वही बटोर रही है। उन्होंने बताया कि अजमेर को स्लम फ्री सिटी घोषित कर जवाहरलाल नेहरू अर्बन रूरल मिशन के तहत हजारों करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। अब उसी योजना को हेरिटेज और स्मार्ट सिटी का नाम देकर जनता को बरगलाया जा रहा है, जबकि धरातल पर पिछले 1.5 साल में स्मार्ट और हेरिटेज सिटी के नाम पर कुछ नजर नहीं आ रहा। आज हम लोग भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जा रहे हैं, तो गुरदास कामत जी ने और हमने और रामेश्वर रूडी जी ने लगभग मेरे ख्याल 26-27 जिले हम लोगों ने दौरा किया है पिछले 1.5 महीने में। और ये दौरे इसलिए किए हैं कि लोकल बॉडी इलेक्शंस में हालांकि मुद्दे स्थानीय होते हैं, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं आज वो जनता के बीच जाकर एक बेहतर विकल्प लोगों के सामने प्रस्तुत करें। और हम नहीं चाहते हैं कि हर बार हम सिर्फ सरकार की नाकामियां गिनाकर वोट लें। हम लोग चाहते हैं कि हर क्षेत्र में, हर जिले में भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं, तो उसका क्या बेहतर विकल्प हो सकता है, हम लोगों ने क्या परियोजना तैयार करी थी। अब अजमेर का उदाहरण आपको देता हूं मैं। अजमेर पहले से एक सिटी थी जिसको हमने एक स्लम फ्री सिटी डिक्लेयर किया था। जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन प्रोग्राम के तहत हजारों करोड़ रुपए यहाँ के लिए सैंक्शन थे। आईटी कनेक्टिविटी 252 स्कूलों के अंदर इंटरनेट आईटी वगैरह हम लगा चुके थे। तो अब इस सिटी को, अजमेर शहर को कभी हेरिटेज सिटी के नाम से, कभी स्मार्ट सिटी के नाम से इश्तिहार आते हैं, घोषणाएं होती हैं, लेकिन धरातल पे पिछले 1.5 साल में, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1.5 साल का समय बहुत होता है परियोजनाओं को लागू करने के लिए, अभी तक यहाँ कुछ काम हुआ नहीं। इन बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता हर जिले वाइज जो इश्यूज होंगे उनको टेकअप करने वाले हैं। पायलट ने वसुंधरा सरकार और उनके मंत्रियों पर राज्य के कर्मचारियों से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान जनता से किए वायदों की इतनी मोटी किताब छपा दी कि उसको पढ़ते पढ़ते ही थक जाएं। क्षेत्रीय चुनाव में इस मुद्दे को भी कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता के बीच उठाएगा। उन्होंने सरकार पर राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों के पदों में कटौती और छटनी करने का भी आरोप लगाया और बताया कि एक तरफ तो चुनाव में 10वीं पास की अनिवार्यता लागू की जा रही है, वहीं प्रदेश के हजारों स्कूल बंद कर दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 129 निकायों में क्षेत्रीय चुनाव कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आम राय और सहमति से ही होंगे। कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली हम लोगों ने, और कल देर रात तक हम सबसे मुलाकात मैंने करी है। और अजमेर नगर निगम के, किशनगढ़ के, विजयनगर, केकड़ी, सरवाड़, हर जगह के कार्यकर्ताओं और टिकटार्थियों को हमने कहा है कि आप आम राय बनाएं। और मुझे इस बार लग रहा है कि पहले से कहीं ज्यादा लोगों के अंदर एकजुटता है और लोग 1 या 2 नामों पर सहमति लेकर टिकट का चयन करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, जो अभी बहुत एक ऐसे साए में खड़ी हैं जहां से निकलना भारी पड़ रहा है। अजीब बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने अभी तक एक भी टिप्पणी नहीं करी है, ना तो व्यापम स्कैम के ऊपर और ना मुख्यमंत्री जी की ललित मोदी की मदद करने के ऊपर। शायद वो जानते हैं कि कुछ और तथ्य निकल सकते हैं और उनकी बात झूठी ना पड़ जाए, इसलिए वो मौन व्रत धारण किए हुए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि दस्तावेज जो पेश हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स, एफिडेविट पब्लिक डोमेन में आए हैं, उसको हम लेके नहीं आए। ये आरोप सचिन पायलट और कांग्रेस पार्टी नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप तो ललित मोदी खुद लगा रहे हैं। न जाने किस बात की अनबन हुई है, नहीं हुई है, लेकिन वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर चुके हैं, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। और मैं तो कहता हूं कि अगर यही काम कोई और व्यक्ति, आम नागरिक करता, तो पुलिस और भारत की एजेंसी पहले तो उनको डिटेन करके अरेस्ट करती और फिर दूसरा सवाल करती। तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो आज आया है उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, डिनाइल नहीं आया है, हस्ताक्षर उनके हैं, एफिडेविट उन्होंने साइन कर दिया है। एक भारत के कानून से भागे हुए व्यक्ति की मदद करना कानूनन जुर्म है। तो ये दोहरा मापदंड भाजपा सरकार का है।
इसके बाद सचिन पायलट और केंद्र से आए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भीलवाड़ा की ओर कूच कर गए। रास्ते में कई स्थानों पर अपने लोकप्रिय नेताओं के स्वागत को आतुर कार्यकर्ता हाथ में मालाएं लिए बारिश के बीच इंतजार करते रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं के भरोसे सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले नेताओं ने कार से उतरने की जहमत तक नहीं उठाई। कई कार्यकर्ताओं ने उनकी कार पर माला फेंक कर ही स्वागत कर दिया, तो कई कार्यकर्ता उनके जाने के बाद माला सड़क पर फेंक कर मलाल करते नजर आए। इससे पूर्व नगर निगम चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर अजमेर आए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि इस बार टिकट का चयन अपने स्तर पर करना है। जयपुर से टिकट का कोई निर्णय नहीं होगा, बशर्त जीतने वाले उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाए। जवाहर रंगमंच पर बुधवार को आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रभारी गुरदास कामत, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, पूर्व सांसद प्रभा ठाकुर, कांग्रेस कमेटी के सचिव इरशाद बेग मिर्जा ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार को सिर्फ कोसा। नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए भाजपा को झूठी सरकार बताया। और हम लोग कामत साहब के निर्देश के आधार पर प्रदेश भर में जाकर सिर्फ इतना कह रहे हैं हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि 1.5 साल में जो हम लोगों को जिस स्थिति में आज राजस्थान की जनता खड़ी है, आज सरकार से लोग उम्मीद खो चुके हैं। आज जनता को अगर उम्मीद है तो कांग्रेस पार्टी से है। आज अगर उनको लगता है कि इस प्रदेश के अंदर जहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जहां निराशा का माहौल है, जहां बिजली पानी सड़क बेहाल है, जहां लोग हर प्रकार से हताश हो चुके हैं, वहां पर अगर उम्मीद की किरण कहीं पर है तो वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। और हम लोगों को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, प्रतिनिधियों को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। और मैं आपको वादा करता हूं कि हम कांग्रेस पार्टी के लोग, जैसा हमको सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने कहा है, राजस्थान में खड़े होकर संघर्ष करेंगे, मुकाबला करेंगे, भाजपा की सरकार को मजबूर करेंगे कि वो सारे वादों को निभाए जिन वादों को कर वो सत्ता में आए थे। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और राजस्थान प्रभारी गुरदास कामत ने अपने संबोधन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी पर मन से कटाक्ष करते हुए कहा कि ईरानी मुंबई के मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट में पोछा लगाने का काम करती थी। मोदी जी की नजर पड़ी और उन्होंने उन्हें राज्यसभा सदस्य बना दिया और एक अशिक्षित महिला को भारत देश का शिक्षा मंत्री बना दिया। कामत ने कहा कि स्मृति मोदी को क्या पढ़ा रही है, ये तो मोदी और स्मृति ही जाने। धारावाहिक देखने के लिए आपको बिजली चाहिए कि नहीं? सास बहू की सीरियल देखने के लिए आपको बिजली चाहिए कि नहीं? ये प्रधानमंत्री बोल रहा था। यानी सास बहू का सीरियल, यानी मैं तुलसी तेरे आंगन की, वही बैठा हुआ दिमाग। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से आती है वर्षों, बंबई का मैं सांसद रह चुका हूं 5 बार। उस क्षेत्र से आती है जहां एक मैकडॉनल्ड्स में स्मृति ईरानी काम करती थी, टेबल पोंछने का काम। उसमें कोई ऐतराज नहीं है, कोई भी खड़ा रह सकता। लोकतंत्र में जिसको लोग स्वीकारते हैं उसको सांसद बन सकता है, वो विधानसभा में जा सकता है, वो मेयर बन सकता है, वो पार्षद बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। मोदी जी की नजर पड़ी, सीधे राज्यसभा में लेकर चले गए दिल्ली। एक अशिक्षित महिला को शिक्षा मंत्री बनाया। कौन सा शिक्षा का पाठ मोदी जी को पढ़ा रही है, भगवान जाने और मोदी जाने। मन की बात कहते कहते लोगों को ये भी समझाने की आवश्यकता है मोदी जी